स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गाइस। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। तो चलते हैं और एक्सेल पे। डेटा ले लेता हूँ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला। ठीक है, ओके। तो अपन ने जो है लॉजिकल कैटेगरी को अपन ने देखा था, लॉजिकल कैटेगरी पूरा समझ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज को। टेक्स्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो अपन इसको समझेंगे कि कैसे काम करती है। ठीक है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है, बाकी आपको ओजेटी के अंदर आप सब लोग प्रैक्टिकल काम करोगे। तो सबसे पहला जो अपना यहाँ पे टेक्स्ट सीरीज में आता है, ठीक है, एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ। फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट सीरीज है मतलब इसमें सारे टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं जो कि टेक्स्ट के ऊपर लग, लगते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, 2021 वर्जन के अंदर ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, 2021 वर्जन के, उससे पहले वाले वर्जन के अंदर नहीं है। ठीक है, देखो एरे टू टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पहले एरे का मतलब समझो। एरे का मतलब होता है सेट ऑफ ग्रुप समथिंग। ठीक है, किसी चीज का सेट। जैसे अपन वीकेंड, अपन में बोलूँ एक एरे है वीकेंड। वीकेंड वीकेंड का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा देखो, संडे कॉमा मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो ये एक सेट है। अगर मैं मंथ का निकालूं तो मंथ का कैसा होगा, मंथ मंथ का ऐसा हो सकता है जैन, ठीक है, फेब, मार, ऐसा होगा। ठीक है, इसी तरह से कलर का बोलूँ तो जितने कलर है वो सब आ जाएंगे। नंबर का बोलूँ तो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सेट होता है किसी चीज का उसको बोलते हैं एरे। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज का एक एरे बना देता है। एरे मतलब एक ग्रुप बना देता है उनका, इस तरह से एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं किस तरह से। समझो मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नंबर बनाता हूँ रैंडम बिटवीन, बोलता हूँ 5 से 15 के बीच में नंबर। ओके, तो ये मेरा नंबर है। ओके, अब मुझे इस नंबर पे एक एरे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, एरे टू टेक्स्ट, एरे ये पूछेगा ये पूरा एरे, कॉमा देखो यहाँ पे दो टाइप का होता है, कंसाइज और स्ट्रिक्ट। तो मैं पहले जीरो लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंटर, तो तुम देखोगे यहाँ पे कॉमा डल गया सब में। अब मैं स्ट्रिक्ट टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे होता हूँ एरे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मेट, यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिक्ट ये वाला। तो तुम देखोगे इस तरह का बन गया है। ठीक है, तो ये एरे बनाने के काम आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पास है ना एक वी लुकअप करके एक फंक्शन है, वी लुकअप, उसमें अलग अलग कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो कॉलम का नंबर अपने को डालना पड़ता है इस तरह से। तो नंबर अपन डालने से अच्छा है कि अपन इस तरह से एक एरे बना लेते हैं और एरे अपन पास कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो। ठीक है, 2021 वर्जन के अंदर ये चीज, ये फंक्शन अवेलेबल है, उससे पहले के वर्जन में नहीं है। ठीक है, एरे टू टेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, दो ही पैरामीटर है, कोई भी इसको एरे में बना सकता है। आप किसी नंबर नेम का भी बना सकते हो, जैसे संडे मंडे का ले बना देता हूँ। ठीक है, संडे। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, एरे, ये एरे हो गया, कॉमा कंसाइज या स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बनाता हूँ तो कोई बन गया। ठीक है, किसी भी चीज का आप एरे बना सकते हो इस तरह से।
ठीक है। नहीं तो अगर नहीं हो, अगर ये फंक्शन नहीं हो तो आपको हाथ से इस तरह से टाइप करना पड़ेगा। फिर हाथ से मेरे को टाइप करना पड़ेगा ऐसे, इन्वर्टेड के अंदर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे मेरे को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ओके। ओके। तो ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये आपको आना चाहिए फिर भी। ठीक है। अगला वाला देखते हैं, बार टेक्स्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बार टेक्स्ट क्या करता है, आपको किसी भी नंबर्स को जो है वर्ड में बदल देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स, यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड्स, होता है ना वर्ड में रुपीज होता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर बनाता हूँ, रैंडम बिटवीन, ठीक है, ओके, ये मैंने नंबर बनाया, इनको मेरे को वर्ड में बनाना है, वर्ड में लिखना है। ठीक है। तो वर्ड में लिखना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे वर्ड में इनको कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बार टेक्स्ट, बस ये हो गया वर्ड में। पर तुम देखोगे ये जो आ रहा है लैंग्वेज समझ में नहीं आया, असल में ये थाईलैंड की लैंग्वेज है, ये थाईलैंड की थाई भाषा में लिखा हुआ है। थाई भाषा अपने को नहीं आती, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, थाई भाषा नहीं आती ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें डाल सकते हो। हम्म, आप चाहो तो इसको अ, उठा के गूगल में डाल दो इस वैल्यूज को। ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये पूरा उठा के आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लेटर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं आपके, तो थोड़ा यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे हिंदी कर दो। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, आ गया। फिर नीचे का उठाता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। ठीक है। इसके आगे देखो बाहत लिखा हुआ दिख रहा है, असल में ये बाहत होता क्या है, देखो थाईलैंड में, जैसे इंडिया में, इंडिया की करेंसी को क्या बोलते हैं, आईएनआर, आईएनआर लिखा जाता है। ठीक है। ऐसी थाईलैंड की करेंसी होती है, इसको THB या बात, बात कहा जाता है, बात कहा जाता है। ठीक है, वहां पे, तो इसीलिए यहाँ पे ना बाहर अपने को लिखा हुआ आ रहा है, बट इग्नोर करा तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के 527,630 बात, 527,630 बात सही है वैसे भी, केवल केवल 500। हाँ ठीक है, तो इस तरह से तुम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, बाहर टेक्स्ट, छोटे छोटे फंक्शन है, ज्यादा इतने हैं नहीं, बट आपको आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कार। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कार, ये कार, ठीक है, ये कार कोड, और नीचे आता हूं मैं, यूनिकार और यूनिकोड, ये एक ही है। ठीक है। अब अपने ना कोड लैंग्वेज के बारे में सुना होगा। ठीक है, कोड लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज में आपने लिखता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं कार, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कोड। ठीक है। कार क्या होता है, यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ मैं, रैंडम बिटवीन, मान लो मैं लिखता हूँ 1 से लेकर 60, 1 से लेकर 60 के बीच में लिखता हूँ। ठीक है, कि रैंडम नंबर ये ले लो। ठीक है, ये रैंडम नंबर इसने ले लिए। ठीक है, ये नंबर इसने ले लिए। अब हर नंबर का है ना एक सीक्रेट कोड होता है। ठीक है, तो कार क्या करता है, कार क्या करता है, नम ठीक है, कार क्या करता है, उस नंबर का एक कैरेक्टर बना देता है, हिडन कैरेक्टर बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसको ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तुम देखोगे 28 के आगे ना कुछ भी नहीं आया है, एक स्पेस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है, और 44 के आगे कॉमा डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कॉमा डालता हूँ, तो इसका मतलब है इसका एक सीक्रेट कोड है 44। ठीक है, तो अभी मुझको ये कैसे पता चलेगा कि ये इनका जो है ना कोई कोड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको है ना इंटरनेट पे जाना होगा, इंटरनेट पे जाके आपको लिखना होगा एस की टेबल, ये, ठीक है,
एस की टेबल, ये आप टाइप करोगे तो आपके सामने एस की टेबल ओपन हो जाएगी। ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड और कोड इंस्टीट्यूशन करके कुछ तरी है वो। ठीक है, हाँ ये वाला। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपको जीरो से लेकर, ठीक है, 31 तक के, 31, फिर 32 से लेकर, ठीक है, 95, 95 से लेकर 127, इनके सारे सीक्रेट कोड मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे तुम देखो 44, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 44, तो तुम देखो उसका कोड जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, समझो ये देखो 20, तो 20 का कोड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को मिल जाएगा। देखो, डिवाइस कंट्रोल 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और समझो 60 को देखो, तो 60 का कोड देखो, 60 का कोड आप देखोगे तो 60 का कोड आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 43 का देखो प्लस है, तो 43 का प्लस मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो हर चीज का यहाँ पे कोड लिखा था। समझो आपके पास है ना नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ कोड ही लिखा हुआ है, तो फिर अब इस कोड का नंबर मैं कैसे लाऊंगा? ठीक है, तो उसको डिकोड करने के लिए अपने पास है ना कोड फंक्शन होता है, कोड। ठीक है, ये इसको डिकोड कर देता है। यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट को उसने डिकोड किया है 40 से, तो अगर मैं 40 पे आऊंगा तो तुम देखो उसको डिकोड करके उसने निकाला हुआ है। यहाँ पे देखो नंबर लिखा है 7, असल में ना आपको नंबर 7 लग रहा है, लेकिन एक कोड है, कोड में लिखा हुआ है, तो उसका कोड जो है आपका 55 है। देखो यहाँ पे दिया नहीं है इसने, बट 55 है। और अगर यहाँ पे परसेंटेज के लिए आ जाए, तो 37 दिखा रहा है, तो परसेंटेज के लिए अगर मैं आ जाऊँ 37, तुमको यहाँ दिखेगा 37। ठीक है, ओके। तो इस तरह से एक कोड और डिकोडिंग करता है। इसी तरह से ना अपने पास एक और फंक्शन होता है, यूनिकार और यूनिकोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिकार और यूनिकोड, ये भी सेम काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करेगा, इस नंबर का एक सीक्रेट कोड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, इस नंबर का एक सीक्रेट कोड बनाएगा यूनिकार। ठीक है, आ गया, देखो बिल्कुल सेम बना रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से बनाएगा। अभी ये भी क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, तो मैं बताया यूनिकोड। ये देखो, सही है, देखो 55। ठीक है, तो इस तरह से यूनिकार और यूनिकोड काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज होते हैं। तो कार, कोड, यूनिकार, यूनिकोड। ओके, ये फंक्शन होता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आगे आके अपन देखेंगे इनको और। ठीक है, तो ये अपना यूनिकार और यूनिकोड फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिकार यूनिकोड अपन देख रहे हैं, इसके बाद दिया है क्लीन। ठीक है, क्लीन, क्लीन को समझते हैं, क्लीन क्या होता है। क्लीन क्या करता है, आपके आपका डेटा के अंदर, ठीक है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, अनवांटेड स्पेसेस होते हैं ना, उनको रिमूव करता है। कैसे? ठीक है, कैसे, देखो ऐसे, क्लीन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं अ, इतना कर दिया, फिर मैं यहाँ पे अल्ट बटन दबा के एंटर मार देता हूँ। ठीक है, देखो कर्सर नीचे आ जाएगा। फिर करता हूँ मशीन, ठीक है, फिर से अल्ट दबा के एंटर मार देता हूँ। ठीक है, देता हूँ हम्म,
ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अभी तुम उसको ना ठीक करोगे ना यहाँ पे, तो भी वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह का डेटा जब आता है अपने पास, तो उसको अगर करेक्ट करना होता है तो अपन क्लीन को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्लीन को यूज करता हूँ, यहाँ लगता हूँ क्लीन, और जब मैं क्लिक करूंगा एंटर, तो वो और जो स्पेसेस अल्ट मैंने मारा हुआ ना उनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो क्लीनिंग का काम इस तरह से करता है। या अगर कुछ उसमें मतलब अनवांटेड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो प्रिंटेबल अनवांटेड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स अगर मैं देखूं, एक क्वेश्चन मार्क करके एक आता है, ठीक है, वो भी कभी कभी अपना प्रिंट नहीं होता। ये देखो, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। कभी कभी टेक्स्ट के साथ में ये भी चिपका होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे चिपका होता है, तो उसको हटाना होता है। तो अपन यहाँ पे क्लीन यूज करते हैं। क्लीन से क्या होता है, इस तरह का कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, हट जाते हैं, देखो। ठीक है, नॉन प्रिंटेबल मतलब जब आप प्रिंटिंग करते हो ना, ये अपने को अभी दिखेगा, लेकिन जब प्रिंट करेगा ना तो प्रिंटिंग में भी है, यहाँ पे आएगा ये इस तरह से। तो अच्छा नहीं दिखता ना इस तरह से कुछ चिपका हो, तो उसको हटाने के लिए भी क्लीन को अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लीन क्या करता है, डेटा को क्लीन करने के काम आता है। कोई क्वेश्चन हो तो गाइस पूछो, ठीक है। सिंपल है अभी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बट ठीक है, फिर भी अपन आगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉनकैट। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कॉनकैटिनेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आपने अपन ने इससे पहले जो सीरीज सीखी थी लॉजिकल, इसके अंदर आपको एंड फंक्शन आना चाहिए, इफ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको और आना चाहिए, ये तीन आपको कंपलसरी आना, और ये चार आपको आना चाहिए, बाकी के नहीं भी आए तो भी चलेगा, ये चार आपको आने चाहिए। उसी तरह से अगर टेक्स्ट सीरीज में जाएंगे ना, तो आपको क्लीन मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉनकैट करके मालूम होना चाहिए। ये फंक्शन जो कॉनकैट है ना, 2000 2021 वर्जन के अंदर कॉनकैट नाम से है, और इसके पुराने वर्जन में ना कॉनकैटिनेट नाम से आता है ये। ठीक है, तो दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं, ध्यान रखना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी कैसे काम करता है, ठीक है। तो कॉनकेटिनेट क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ देता है ये। कैसे, ऐसे देखो, मेरे पास एक सैंपल डेटा लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। ओके, थोड़ा डेटा ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, ये डेटा ले लेता हूँ। ओके, अब इस डेटा के अंदर, ठीक है, इस डेटा के अंदर जो है, ओके, अब एक मैंने मैं ये डेटा है, तो मेरा मैनेजर बोलता है कि ये ना, ये जो डेटा है, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को वो बोलता है कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को है ना, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो लिखा है ना, ऐसे अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को फुल नेम चाहिए, एक कॉलम फुल नेम का। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट, यहाँ पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फुल नेम, फुल नेम। तो फुल नेम अपन डालेंगे, फुल नेम कैसे डालेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखो, बड़ा कर देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉनकैट। ठीक है, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, यहाँ पे लिखा है कॉनकैट और यहाँ पे लिखा है कॉनकैटिनेट, ये दोनों फंक्शन एक ही जैसे हैं, तुम चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो। 2021 वर्जन के अंदर ये कॉनकैट नाम से है, और इसी नाम से दोनों ही है। और उससे पुराने वर्जन जो है, जैसे 2019 हो गया, 2000 2016 हो गया,
या फिर 13 हो गया या 10 हो गया, उसमें ये है ना कॉन्केटिनेट नाम से है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ कॉन्केटिनेट पे जाता हूँ। ठीक है, फिर पूछा है टेक्स्ट वन, तो बोलूंगा ये टेक्स्ट वन, कॉमा, फिर पूछा है टेक्स्ट टू, तो बोलूंगा टेक्स्ट टू ये है। इन दोनों को जोड़ दो, एंटर, और ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो जोड़ दिया, लेकिन अभी इसमें कैसा है कि समझो मुझको है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा, इसमें स्पेस नहीं है ना, तो हमको स्पेस भी देना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कॉनकैटिनेट। ठीक है, फिर वो पूछेगा टेक्स्ट वन, तो बोलूंगा टेक्स्ट वन ये है। फिर लिखेंगे यहाँ पे कॉमा, कॉमा करने के बाद टेक्स्ट टू पूछ रहा है, तो यहाँ टेक्स्ट टू की जगह पे मैं एक स्पेस दे दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर वाला एक स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एक कॉमा। ठीक है, फिर वो पूछेगा टेक्स्ट थ्री, तो मैं बोलूंगा ये टेक्स्ट थ्री है, एंटर। आप देखो, आप स्पेस आ गया। ठीक है, अब आ गया स्पेस। सही है, तो इस तरह से अपन है ना कोई भी चीज को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, वो बोलता है मेरे को ईमेल आईडी भी चाहिए इनकी, इन सब की ना ईमेल आईडी भी बना के दे मेरे को, लेकिन ईमेल आईडी सब जीमेल की बनानी है। ठीक है, तो ईमेल आईडी सब जीमेल की बनानी है, तो अपन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी इनकी कैसे बनाएंगे अपन? देखो, ईमेल आईडी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे देखो, जिसमें लिखता हूँ मनीष डॉट शर्मा @gmail.com। ठीक है, तो अपना जो टेक्स्ट है इसके अंदर आपने को देखो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम भी है, @gmail.com नहीं है। ठीक है, तो ये आपने को खुद से जोड़ना पड़ेगा। तो अपन कैसे बनाएंगे इसको? देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कॉन्केटिनेट, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, दोनों दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूजन है। फर्स्ट नेम, ठीक है, इन फर्स्ट नेम, फिर कोमा, कोमा नहीं डाल सकता, फर्स्ट नेम के बाद एक डॉट होता है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी ऐसा कैरेक्टर जो यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे डॉट नहीं लिखा हुआ, तो अपन को इन्वर्टेड कोमा में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डॉट, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कॉमा, लास्ट नेम। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या डालेंगे, @gmail.com, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंटर। ठीक है, ये अपना ईमेल आईडी बन गया है। ठीक है, ईमेल आईडी बन गया है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अपन ईमेल आईडी बनाते हैं। ईमेल आईडी बना सकते हो या फिर तुम जो चाहो वो बना सकते हो। अब वो मेरे को क्या बोलता है, भाई मेरे को है ना एक है ना ये चाहिए, मेरे को एक फॉर्मेट चाहिए जिसमें एजेंट का जो भी टेलीकॉलर्स है उनका नाम रहेगा, जैसे फर्स्ट नेम संजीवन, संजीवन होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर है ना इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसा, जैसे नंबर हो उसका जो भी नंबर है। ओके, ये नंबर है, फिर कॉमा, फिर ये करने के बाद एक डैश हो, और डैश के बाद उसका सिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मुंबई, ऐसा ऐसा फॉर्मेट मेरे को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं सिटी नहीं दी है, तो सिटी में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कहीं से डेटा से। ठीक है, सिटी ले ली। ओके,
इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इस तरह का फॉर्मेट मेरे को बना के दो हर एक में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, सभी के आगे इसी तरह से मेरे को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कॉनकेटिनेट की मदद से। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो भी चीज यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे नहीं दी हुई है उसको अपन इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट नेम मिल जाएगा, फिर कॉमा तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट जो है वो भी इन्वर्टेड कॉमा से लाना पड़ेगा, नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे देखो नंबर। ठीक है, ये नंबर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचा, मुंबई, तो ये मुंबई भी मेरे को यहाँ से उठानी पड़ेगी सिटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉनकेटिनेट। ठीक है, पूछेगा टेक्स्ट तो उनका ये टेक्स्ट। ठीक है, फिर मेरे को एक फिर मेरे को क्या चाहिए, कॉमा चाहिए। तो कॉमा चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दूंगा, कॉमा दूंगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन कॉमा हो गया ये वाला, स्पेस के बाद ऐड करने के लिए। फिर कॉमा, फिर अगला टेक्स्ट क्या है, अगला टेक्स्ट में देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे को इस तरह का ब्रैकेट देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। फिर अब क्या है, अब नंबर चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये नंबर ले लेता हूँ, ये नंबर ले लिया। ठीक है, फिर मेरे को अ, फिर कॉमा, फिर मेरे को क्या है ना, एक बंद करना है इसको, तो बंद करने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज वाला साइन, फिर कॉमा, फिर कॉमा के अंदर मेरे को क्या चाहिए, डैश चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक डैश, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर क्या चाहिए, फिर मेरे को सिटी का नाम चाहिए, ये सिटी का नाम ले लिया, एंटर। ठीक है, और इसको ड्रैग कर देता हूँ, आ गया। ठीक है, जैसा चाहिए था आपको बिल्कुल वैसे ही आ चुका है अपना। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है ईमेल आईडी हो गया, कुछ हो गया, जो हो गया, आप कॉनकेटिनेट की मदद से बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक अल्टरनेटिव भी होता है, अगर कॉनकेटिनेट नहीं आता तो कुछ लोग है ना, कुछ कंपनी में है ना, दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, एम परसेंट के थ्रू। ठीक है, तो एम परसेंट फंक्शन यूज करते हैं इस तरह से, इस फंक्शन से, जैसे मेरे को जोड़ना हो तो तुमको कहीं पे देखने को मिलेगा एम परसेंट दिस, फिर कॉमा, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस, फिर से वापस से एम परसेंट, और फिर ये दिस वैल्यू एम परसेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, फिर दिस वैल्यू, फिर कॉमा, फिर एम परसेंट, फिर कॉमा, एम परसेंट, दिस वैल्यू। ये देखो, कुछ लोग है ना इस तरह से एम परसेंट ये यूज करके भी कुछ लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो तुम बोलोगे कंपनी में कहीं जाओगे, कहीं देखने को मिल गया है, ये सर आपने तो ये नहीं बताया था, तो ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता। ठीक है, मैं ये कॉनकेटिनेट फंक्शन को यूज करता हूँ, कॉनकेटिनेट फंक्शन से काफी अच्छा और रियलिस्टिक दिखता है। ठीक है, तो ये है अपना कॉनकेटिनेट फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूँ, ये तुमको आना चाहिए, ये फंक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, हाँ, तो फाइल में से मैं हटा नहीं रहा हूँ, तो तुम लोग भी देख सकते हो कि कैसे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगला आते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है डॉलर। डॉलर को छोड़ दो, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में यूज होता है, इसमें दिया है एग्जैक्ट। ठीक है, अपन एग्जैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट देख लेते हैं, फिक्स देख लेते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे हैं ना उनको पहले समझ लेते हैं। एग्जैक्ट को देख लेते हैं और फिक्स्ड को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जैक्ट। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं जो फुल नेम है इनको ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फुल नेम लिया, यहाँ पे भी मैं फुल नेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये नाम है ना यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजों को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे विश्वास मारवा।
ओके, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये नाम मान लो बहुत सारे हैं, 1000 है, 10,000 है, उनको मेरे को चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा? टेली। ठीक है, यहाँ पे चेक करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर है क्या? ट्रू। ट्रू मतलब सही है। देखो सभी ट्रू है। ठीक है, सभी ट्रू है। वो बता रहा है कि दोनों करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन इसमें तुम देखोगे ध्यान से तो दोनों सही नहीं है। देखो इसमें यहाँ इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे ई कैपिटल में लास्ट में, यहाँ पे तुम देखोगे एम कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल में। तो देखा जाए तो ये क्या करता है, डायरेक्ट अपन जब टेली करते हैं तो 19-20 का फर्क भी छोड़ देता है। चलता है यार, इतना होता है, चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है एक फंक्शन एग्जैक्ट। ये क्या करता है, कोई भी चीज को एग्जैक्टली चेक करता है। तो बोलूंगा एग्जैक्ट दिस, ठीक है, कॉमा दिस, एंटर। यहाँ पे देखो, ठीक है, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ना फॉल्स वालों को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, फॉल्स वाले में कुछ ना कुछ गड़बड़ तुमको देखने मिलेगी। देखो यहाँ पे पंकज शर्मा लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल कर दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो अजय धारावाल, इसका ए कैपिटल हो गया है, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, 100% चेक करता है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ये डेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सेम है तो सेम है। ठीक है, तो एग्जैक्ट फंक्शन है ना, 100% चेक करता है कि दोनों करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, यही उसका काम होता है एग्जैक्ट का। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन है इसी के साथ, फिक्स्ड करके, फिक्स्ड। ठीक है, अभी फिक्स क्या करता है, ये ना एक नंबर पे काम करता है। मैं कुछ नंबर बनाता हूँ जैसे, ठीक है, ओके, मेरे पास ये नंबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक पैटर्न में लेना है। देखो एक पैटर्न होता है, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं कॉमा वाले पैटर्न में, कॉमा वाला पैटर्न ऐसे जैसे लिखता हूँ मैं, 14,302। देखा तुमने, कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक कॉमा वाला पैटर्न होता है। ठीक है, तो फिक्स फंक्शन क्या करता है, फिक्स फंक्शन की मदद से अपन दो काम करते हैं। एक तो कॉमा पैटर्न बनाते हैं, दूसरा अपन जो लास्ट के नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब आप पॉइंट के बाद जीरो दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, नंबर, ये नंबर है, कॉमा डेसिमल्स, मतलब आपको डेसिमल्स के बाद नंबर चाहिए क्या? तो डेसिमल्स के बाद मेरे को समझो, मेरे को सिर्फ दो वैल्यू चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो चार वैल्यू, मेरे को सिर्फ दो ही चाहिए। ठीक है, कॉमा, फिर ट्रू प्रिवेंट कॉमर्स, तो मैं बोलूंगा कि अभी प्रिवेंट कर दो, एंटर। तो तुम देखोगे यहाँ पे इस तरह से मेरे को नंबर आ गया है। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यू है। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार यहाँ पे लगाता हूँ फिक्स्ड नंबर, ये नंबर, कॉमा, डेसिमल्स में बोलूंगा, डेसिमल्स मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू रखो। ठीक है, और प्रीमे कॉमा लगा दो वहां पे। ठीक है, तो 1000 वाली सीरीज से कॉमा आ जाएगा वहां पे, देखो आ गया कॉमा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसाइज करने का काम होता है। मतलब पॉइंट के बाद आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कितनी रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हैं, या पॉइंट के बाद आप कॉमा वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। लेकिन ये फालतू फंक्शन है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपको यही चीज करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मेरे को इसमें से वैल्यूज को, पॉइंट के बाद वैल्यूज हटानी है। सबसे पहले कॉमा पैटर्न बनाता हूँ, ये क्लिक किया तो तुम देखो कॉमा पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद वैल्यू आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। तो फॉर्मूला वॉर्मूला पे अपन जाते नहीं है। ठीक है, फालतू फंक्शन है वो, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपन इसमें और देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे फाइंड, फाइंड लेफ्ट लेन। ठीक है, और भी इसमें दिए हुए हैं, वो अपन थोड़ी देर में सीखेंगे। उससे पहले अपन और इजी वाले फंक्शन अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम देखो यहाँ पे तुमको एक फंक्शन दिखेगा लोअर। ठीक है, लोअर, प्रॉपर और अपर, ये तीनों एक ही कैटेगरी के फंक्शन है। कैसे यूज होते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैं एक ही साथ बताता हूँ मैं, लोअर, ठीक है, कॉमा, अपर, लोअर, अपर और प्रॉपर। ठीक है, ये तीन फंक्शन होते हैं जो कि एक ही जैसा काम करते हैं। ठीक है, अब तीनों में फर्क देख लेते हैं अपन।
ओके, सो ये नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये नाम है मेरे पास। ओके, अब मुझे क्या करना है, ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो नाम है, ठीक है, इन नामों को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। डिवाइड करने से मतलब, एक होता है लोअर, लोअर, एक होता है अपर, और एक होता है प्रॉपर। अब ये क्या होता है, देखो, अभी अपना नाम जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल है पहले वाला, और लास्ट वाले नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो मेरे को ये पूरा लोअर कैटेगरी में देना है, तो कैसे देंगे, यहाँ पे लिखूंगा लोअर, और बस टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो और तुम्हारा लोअर कैटेगरी में नाम आ जाएगा। ठीक है, लोअर कैटेगरी में सारा आ गया, कैपिटल कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे सब कैपिटल में करना है, सबको कैपिटलाइज करना है, सब कैपिटल लेटर्स में नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे अपर का फॉर्मूला, और यहाँ पे आऊंगा मैं, सब कैपिटल में हो जाएंगे अपने। ठीक है, सब कैपिटल में। अब मेरे को प्रॉपर में करना है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो उसको कैसे करेंगे, मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है अभी भी, देखो यहाँ पे कैपिटल में आ गया सब, सब नहीं, कुछ कुछ है जो इसमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है। तो प्रॉपर में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है, और टेक्स्ट इंटर, ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ जो है प्रॉपर वे में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर। ये होते हैं अपने तीन फॉर्मेट, लोअर, अपर और प्रॉपर। अब यहाँ पे तुमने अपन एक ईमेल आईडी बनाई थी, ये ईमेल आईडी में तुम देखोगे एक चीज गलती है, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे तुम देखोगे कि इसका जो फर्स्ट नेम लेटर कैपिटल है, लास्ट का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, लेकिन ईमेल आईडी में ऐसा नहीं होता। तो उसको करेक्ट करने के लिए अपन लोअर फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बताओ करेक्टेड ईमेल, ईमेल, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉपर, प्रॉपर नहीं, लोअर, सेलेक्ट, और ये आपका आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगी ये चीज। ओके, तो इस तरह से लोअर अपर और लोअर अपर और प्रॉपर फंक्शन काम करता है। ठीक है, अब इसमें और बचे हुए हैं अपने फंक्शन, फाइंड, फाइंड लेफ्ट लेन लोअर, ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट ज्वाइन ट्रिम, यूनिकार यूनिकोड अपन ने देख लिया, वेल ये भी देख लिया। ठीक है, ओके, ठीक है, इसमें एक आधी फंक्शन और देख लेते हैं, फिर बाकी का कल सीखेंगे, क्योंकि अगर सब बता दूंगा एक ही बार में तो तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। ठीक है, ओके, सो ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काफी सारे फंक्शन है, ठीक है, सभी बताऊंगा तो फिर सर दुखने लगेगा। इतना अभी प्रैक्टिस करो, बाकी का कल जो है कल बताऊंगा। तो कल इस सीरीज को भी अपन खत्म कर देंगे और अगली सीरीज को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका कॉनकेटिनेट, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कॉनकेटिनेट, और इसके अलावा इसके बाद आता है एग्जैक्ट और क्लीन, ये इतने फंक्शन आपको आना चाहिए। तो मैं आपको ब्लैंक डेटा देता हूँ, ब्लैंक डेटा के ऊपर तुम लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और मेरे को करके दिखाओगे। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे, आगे अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। किसी को कुछ क्वेरी हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर देना, तो उसको हेल्प कर दूंगा मैं। ठीक है, ओजेटी के लिए तैयार है ना, 1-2 तारीख से अपन ओजेटी रखने वाले हैं, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोगों के लिए सबके लिए कंपल्सरी